नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। इरेडा की तरफ से बड़ी डील की गई है। क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ समझेंगे। जाने की रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दिया। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो आज के डेट में भी हमें बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं, 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 23 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और जो हाई इसने लगाया था लगभग 27 रुपये 5 पैसे का, उसके बाद 3 से 4 दिन लगातार हो गए कि स्टॉक के अंदर हमें जो है करेक्शन देखने को मिल रही है। और यह है कि हेल्दी करेक्शन है, इससे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बड़ी रैली आ चुकी है तो कूल ऑफ होना यहाँ पर ज़रूरी है। RSI जो है 62.31 पर आ चुका है। और यदि हम बात करें कि कितनी गिरावट हो सकती है, तो पहली यहाँ पर यदि 20 डेज़ का जो EMA आप देख रहे हैं तो ये लगभग 22 रुपये के आसपास आकर एक बार यह सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर यह एक अप ट्रेंड में है, जैसा कि यह काफ़ी समय से अप ट्रेंड में ही यह नज़र आ रहा है, तो जब यह अप ट्रेंड में चला है और तब यह 20 डेज़ EMA पर जब इसने सपोर्ट लिए तो फिर बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, जब भी सपोर्ट लिए फिर बड़ी मूवमेंट हुई है, जब भी सपोर्ट लिए बड़ी मूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर एक तो यह प्रोबेबिलिटी है कि एक बार फिर से ये जो है 22 रुपये के आसपास आकर 20 डेज़ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव कर सकता है, या फिर उस पर भी यह सपोर्ट नहीं लेता है तो एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ 21 रुपये के रेंज में यह आकर यदि 23 रुपये से भी नीचे आती है तो 22 रुपये से भी नीचे आती है तो 21 रुपये पर यह सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि इससे पहले 2 दफ़ा इसने इस लेवल को टेस्ट किया है, इस लेवल पर आकर यह रुका है। एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट रहने वाला है। क्योंकि देखो ये वाला लेवल भी वही है सेम, और ये वाला लेवल भी सेम वही है। और फिर यहाँ पर यह इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर की ओर एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। तो नीचे की ओर आता है तो फिर से यह इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आज के कारोबार की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम जो है लगभग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग 14-15 करोड़ वॉल्यूम आज के डेट में ट्रेड हुए हैं। और यदि हम डिलीवरी परसेंटेज तो यहाँ पर यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो देख सकते हैं कि 10 करोड़ के आसपास की ट्रेडेड वॉल्यूम है, जो कि 3 बजे तक का यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। ठीक है, 5 सितंबर आज के डेट में। और डिलीवरी देखो भाई साहब 64.38% डिलीवरी उठाई जा रही है। मतलब कि लोगों को पूरा विश्वास है कि स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन के फेज के बाद बहुत तेज़ी से भाग सकता है। यही कारण है कि लोग जो है इंट्राडे के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी में माल उठाकर रख रहे हैं। 10 करोड़ में से लगभग यहाँ पर 7 करोड़ माल उठा लिया गया है 3 बजे तक के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, और यह अभी की अपडेट है। डेट भी आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर बता रहा हो तो। हाँ देखिए 5 सितंबर 2023 अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, और समय भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पर आया हूँ। क्या अपडेट है? IREDA जिसे इरेडा कहते हैं, पार्टनर्स विद बैंक्स टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अभी यह पार्टनरशिप हुई है। इरेडा क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर जो डील हुई है किस लिए हुई है, आइए देखते हैं, समझते हैं। टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अथॉरिटी मैंने बोल दिया था, करेक्शन, एजेंसी है। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आज के डेट में ट्यूसडे को। और जो एग्रीमेंट है इरेडा के साथ विद द रिस्पेक्टिव बैंक किस पर फोकस करेगा, तो को लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इनकॉम्पासिंग बोथ एस्टेब्लिश्ड एंड इमर्जिंग RE टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है केवल सुजलॉन एनर्जी ने। इस तरह की जो भी कंपनियाँ काम कर रही हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि को लैंडिंग और लोन सिंडिकेट के लिए यहाँ पर यह काम करेगी, जिससे जो नई कंपनियाँ हैं या फिर जो इमर्जिंग है या फिर एस्टेब्लिश्ड है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही हैं, उनको यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है इस पूरे डील के थ्रू। कोलैबोरेशन जो है वह एम किया जा रहा है एक्सटेंड स्पेशली इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ और रूरल एरिया को फोकस किया जा रहा है। बोथ बैंक्स ऑलरेडी हैव एन एक्सटेंसिव रीच अक्रॉस द कंट्री। पार्टनरशिप एम टू ऑफर यूनिक एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स। ठीक है, तो यूनिक और इनोवेटिव फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। जो भी बैंकिंग जो भी कंपनियां जिस इस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको बहुत ही सस्ते रेट्स पे लोन वगैरह लेने बहुत ही आराम से लोन मिलने वाला है। इरेडा साइन एंड MOU इंडियन
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के साथ भी IIFCL के साथ भी यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है। 2 बैंकों के साथ तो किया ही गया है और इसके साथ भी की गई है। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए खुद आप देख लो यहाँ पर, ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इरिडास प्लान टू सपोर्ट। सेंटर का जो टारगेट है 50% जो इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉलेशन होगा वह नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू होगा 2030 तक। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योजना है, जो संकल्प है, 500 मेगावाट ऑफ एनर्जी, गीगावाट ऑफ जो एनर्जी है जो नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी से ही प्रोड्यूस किया जाएगा, उस चीज़ को यहाँ पर फोकस करते हुए इरेडा ये पूरा का पूरा काम कर रही है। और ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर ही इरेडा काम कर रही है, जिससे कि साफ दिखता है कि सरकार कितनी एक्टिव है और इस तरह के स्टेप्स से सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। MOU साइन करने पर प्रदीप कुमार जो कि CMD इरेडा के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, बाय कंबाइनिंग आवर स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज वी विल कंटिन्यू टू सर्व आवर कस्टमर इन अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर होना है और ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए, इस चीज़ को पर फोकस करते हुए इरेडा जो है सारा कुछ काम कर रही है। तो यहाँ पर बाकी लोग का भी जो MDs वगैरह हैं उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट आया हुआ है। तो इस सब से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इसी से है कि अब जो है लोन्स वगैरह बहुत आसानी से मिलेंगे ऐसी कंपनियों को और डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर होल्ड करके रखें, गिरावट हो रही है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुजलॉन एनर्जी करेक्शन का फेज़ है, फेज़ आउट होने के बाद आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो IRFC का, कहाँ से कहाँ स्टॉक पहुँच गया एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद। अब आज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी IRFC पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर क्यों करनी चाहिए, सारा कुछ डाटा एनालिसिस IRFC के लिए भी जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप उसे भी देखें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।